Assalamu alaikum. I am Natasha, your biology teacher. Today we are going to discuss about community level. इससे पहले हमने पॉपुलेशन लेवल का जिक्र किया था. पॉपुलेशन में हमने देखा था सिमिलर स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज़ नोन एज पॉपुलेशन. तो यानी कि एक जैसी स्पीशीज़ का वो एक ग्रुप था जो एक जगह पे रह रही थी. जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी. पाकिस्तान में 2010 में पॉपुलेशन कितनी थी? ह्यूमन पॉपुलेशन 173.5 मिलियन थी. ये थी पॉपुलेशन की एग्जांपल. आज हमने डिस्कस करना है कम्युनिटी लेवल. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का जिक्र करें तो इसकी डेफिनेशन यूँ की जा सकती है: अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट. यानी इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट पॉपुलेशंस की. डिफरेंट पॉपुलेशन का असेंबलेज है, यानी काफ़ी सारी पॉपुलेशन मिलके एक जगह पे रह रही होती हैं. यानी इसको हम कह सकते हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग इन द सेम प्लेस विच इंटरेक्ट विद वन एंड अदर. तो उसको हम नाम दे देंगे एक पॉपुलेशन का. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं फॉरेस्ट की. इसमें एग्जांपल ली जा सकती है फॉरेस्ट की. फॉरेस्ट may be considered as a community. अगर एक फॉरेस्ट की बात की जाए, एक जंगल की, तो उसमें आपको देखने में मिलता है कि उसमें बहुत सारी किस्मों के प्लांट्स हैं, बहुत सारे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इस तरह बहुत सी चीज़ें हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं. तो इसकी एग्जांपल एक हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिटी है. कम्युनिटी एक ऐसा असेंबलेज है डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान. इसमें एक पॉइंट और करने का है. यहाँ पे हम कह सकते हैं इन अ कम्युनिटी वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज. यानी ये एक ऐसा एसोसिएशन है डिफरेंट पॉपुलेशन का जिसमें एक पॉपुलेशन अगर कम हो रही है तो दूसरी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और अगर एक पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दूसरी कम होना शुरू हो जाती है. ये एक स्पेसिफिक ओरिजिन की बात करेंगे. यानी एक कमरे में अगर देखा जाए, एक कमरे में अगर एक पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक स्पेसिफिक स्पेस, एक कमरे से मुराद है एक स्पेसिफिक स्पेस, उसमें अगर एक पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दूसरी पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है. जैसे इसमें एक कॉमन से एग्जांपल आप ले सकते हैं कैट और रैट की पॉपुलेशन की. जैसे कि आपको पता है रैट्स जो हैं वो फूड बनते हैं कैट्स की. तो अगर रैट्स किसी जगह पे ज़्यादा हैं वहाँ पे कैट्स भी ज़्यादा होंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कैट्स रैट्स को खाना शुरू कर देंगी, और इस तरह से कैट्स की पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ कर जाएगी और रैट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर जाएगी. जब रैट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर जाएगी, ऑटोमेटिकली कैट्स की पॉपुलेशन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी. जब कैट्स की पॉपुलेशन, क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगी, जब कैट्स की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, रैट्स को कोई खाएगा नहीं, तो जाहिर है रैट्स की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी. इस तरह से ये चेक नेचर में चलता रहता है. तो अब कम्युनिटी को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी. टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी. वो टू टाइप्स कौन कौन सी हैं? वन इज सिंपल कम्युनिटी एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. अब वन बाय वन इनको देखते हैं कि क्या है. सिंपल कम्युनिटी में एग्जांपल आएगी अ फॉलन लॉग. फॉलन
लॉग। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में आप एग्जांपल ले सकते हैं पॉन्ड कम्युनिटी की एज वेल एज फॉरेस्ट कम्युनिटी की। ये दो एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो फॉलन लॉग यानी लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा जो कहीं पे गिरा हुआ है, और अगर इस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को देखा जाए, इस टुकड़े के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लिमिटेड पॉपुलेशन यानी उनका नंबर, पॉपुलेशन का नंबर एंड साइज इज लिमिटेड। इससे क्या मुराद है कि लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो गिरा हुआ है, वो लकड़ी के टुकड़े के अंदर कितने इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी आंट्स हो सकती हैं, क्या क्या कुछ उसमें आ सकता है, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशंस होंगी। और अगर दूसरी साइड पे हम फॉरेस्ट की बात करें, देयर नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट लिमिटेड, यानी इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें किसी नेचुरल डिज़ास्टर की, कोई भी बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर, यहाँ पे कोई आंधी आ जाती है, कोई तूफ़ान आ जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, कुछ भी इस तरह का हो, तो सिंपल कम्युनिटी के ऊपर ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होंगे। Any change in biotic and abiotic factor may cause drastic and long lasting effect। यानी अगर कोई तूफ़ान आता है, वो लकड़ी का टुकड़ा कितना सर्वाइव कर सकता है, वो तूफ़ान उसको बहा के ले जाएगा और सारी की सारी पॉपुलेशन जो है उसमें तबाह हो जाएंगी। और दूसरी साइड पे हम बात करें पॉन्ड कम्युनिटी की या फॉरेस्ट कम्युनिटी की, तो इन पॉन्ड एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी या इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एनी बायोटिक फैक्टर may not have drastic और long lasting effect। ये दोनों कम्युनिटीज़ में डिफरेंस था जो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। उम्मीद है मुझे आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।